हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एक आत्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, कई ट्विन फ्लेम्स सालों से इनर वर्क कर रहे होते हैं, पर उनका माइंड, बॉडी, सोल का अलाइनमेंट हुआ है या नहीं, काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत आती है। उनकी बैलेंसिंग हुई है या नहीं, वो ट्रेड्स अपने ढूंढ नहीं पाते हैं। दोस्तों, इनर वर्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के ट्रेड्स आ सके, वो क्वालिटीज़ आ सके। अवेकनिंग से पहले भी हमारे अंदर दोनों एनर्जीज़ होती हैं, पर दोनों वुंडेड होती हैं, स्टैग्नेंट होती हैं। आपको सामने एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें बताया गया है जो सिर्फ माइंड से ऑपरेट करता है, उसमें मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है और फेमिनिन डोमिनेंट होती है। और जो सिर्फ इमोशनली ऑपरेट करता है उसमें फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है और मैस्कुलिन डोमिनेंट होती है। यानी वो व्यक्ति फिर प्रैक्टिकल नहीं सोचता है, माइंड से काम नहीं करता है। ज़्यादातर वो डिसीजंस, जो भी फैसले लेता है या जो भी उसके एक्शंस होते हैं, वो इमोशनली उस पर होते हैं। मीन्स वो डिसीजंस उसके इमोशनल साइड से आ रहे होते हैं। अब इसमें वुंडेड मैस्कुलिन फेमिनिन ट्रेट्स और डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन ट्रेट्स बता रखे हैं। दोनों तरह के ट्रेट्स बता रखे हैं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने जितना भी इनर वर्क किया है, आप में कौन से हेल्दी ट्रेट्स डेवलप हुए हैं मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों साइड के, वो आप चेक कर सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। और कौन से वुंडेड ट्रेट्स अब तक हील नहीं हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं और लिस्ट बना के रख सकते हैं कि क्या क्या हील करना अभी बाकी है। जिसे अधिकतर डीएस क्या करती हैं कि वो ये चेक करती हैं कि उनके डीएम में डिवाइन ट्रेट्स हैं या नहीं, जबकि उनके खुद के अंदर भी डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रेट्स होने चाहिए, लाइक बी प्रोटेक्टिव, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, लॉयल, लॉजिकल, एक्शन। ठीक वैसे ही मैस्कुलिन्स करते हैं अपनी डीएफ में ओनली डिवाइन फेमिनिन के ट्रेट्स ढूंढते हैं, जो कि वो ट्रेट्स उनको अपने अंदर भी डेवलप करने हैं, लाइक इंट्यूटिव, एक्सप्रेसिव। क्यों मैस्कुलिन्स डीएफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं? बिकॉज चाइल्डहुड से उन्होंने ओनली सप्रेस करना ही सीखा है। सेक्सुअल होना डिवाइन फेमिनिन का ट्रेट है। इस चार्ट में बता रखा है जो डिवाइन फेमिनिन का जो ट्रेट होता है, सेक्सुअलिटी। ओके, सेक्सुअलिटी कोई बुरा ट्रेट नहीं है, बट ओवर सेक्सुअलिटी भी इम्बैलेंसिंग का साइन है। इनर स्ट्रेंथ, जो कि लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि कैसे अंदर की स्ट्रेंथ जो हर फेमिनिन दबा देती है, स्लेवरी जोन से बाहर नहीं आती है, स्पेशल गाइडेंस थी डीएफ्स के लिए। बाकी जैसे जैसे हम अपनी एनर्जीज पे वर्क करते हैं, एम्पैथेटिक होना, हीलर होना, डिवोशन होना, ये सारे ट्रेट्स हमारे अंदर बढ़ जाते हैं जब हम अपनी डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में आते हैं। और फ्लो में रहना, खुद को नर्चर करते रहना, आसपास जो भी जीव हैं, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, सबके साथ कंपैशनेट रहते हुए एक जॉयफुल स्टेट में रहना, ये सब डिवाइन फेमिनाइन के ट्रेट्स हैं। क्यों फेमिनिन्स इनसिक्योर फील करती हैं अपने डीएम को लेके? बिकॉज को डिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट होना डिवाइन मैस्कुलिन का ट्रेट होता है। बार बार इसको लेके समझाती हूँ, अगर आपकी को डिपेंडेंसी रिलीज़ हो जाती है प्रोग्रामिंग से, तो आधे से ज़्यादा वुंडेड ट्रेट्स हील हो जाते हैं, क्योंकि सारे ट्रेड्स कनेक्टेड रहते हैं। एक हील करोगे तो 3-4 ट्रेड्स अपने आप रिलीज़ होंगे। विक्टिम मेंटेलिटी, अनवर्दीनेस, इनसिक्योरिटी, एक्सटर्नल वैलिडेशन, सब को डिपेंडेंसी से ही जन्म लेते हैं। वीक फेमिनिन के ट्रेड्स क्या होते हैं? जैसे ऐसी फेमिनिन्स दूसरों की ग्रोथ नहीं देख पाती हैं, उनकी ग्रोथ से खुश नहीं होती हैं, जेलस होती हैं। एग्जाम्पल्स उन मदर्स का, फीमेल फिगर्स का, जो मैरिज के लिए, एक डिपेंडेंट लाइफ के लिए ज़्यादा फोर्स करेंगी बार बार आपको। आप बार बार अपना करियर पहले चुनोगे, पर वो इसी बात पर अड़ी रहेंगी कि करियर में रखा क्या है। एक महिला को तो वैसे ही बच्चे संभालने हैं। ये सब जो कौन बोलता है? वीक फेमिनिन्स जो होती हैं, जिनमें ज़्यादा वीक ट्रेड्स होते हैं, वो ये सब बोलती है। उनकी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है डिपेंडेंसी वाली।
तो इनमें उनकी डायरेक्ट गलती नहीं होती है। जो ऐसा आपको समझाती है, कहती है, ऐसी लाइफ चूज़ करने के लिए बोलती है, उनकी कोई डायरेक्ट गलती नहीं है। वो भी प्रोग्राम्ड, उन्होंने भी अपनी लाइफ ऐसी प्रोग्रामिंग में, ऐसे पैटर्न में जी है। ऐसा वो इसलिए करती क्योंकि उन्होंने कभी अपना को डिपेंडेंसी का इशू हील किया ही नहीं था। और उनको बताता भी कौन कि वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं अपने पेरेंट्स के कहने पर या सोसाइटी की जो दूसरी महिला हैं उनके कहने पर, तो वो एक करप्ट पैटर्न है। वो पैटर्न एक अच्छी मानसिकता से नहीं आ रहा है। को डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं होता, ये कौन समझाता उनको। बहुत ही दमित जीवन जिया होता उन्होंने, और एक दमित व्यक्ति दूसरे को भी दमन करने की सलाह ही देगा। ऐसी फेमिनिन्स डीएफ्स की सिंप्लिसिटी से, इनर ब्यूटी से बहुत जलती हैं। ऐसी फेमिनिन्स डीएफ्स की पीस की एनर्जी से बार बार ट्रिगर होंगी, बहुत इजीली ट्रिगर हो जाती हैं, क्योंकि डीएफ्स ऐसी लो वाइब्रेशन फेमिनिन्स को ज़्यादा भाव नहीं देती हैं। उनकी बड़ा छड़ा के तारीफ़ नहीं करती हैं, उनके आगे पीछे नहीं घूमती है। अक्सर वर्क प्लेस पे ऐसी फेमिनिन्स से मैं सामना करती हूँ, बट रियल डीएफ विल ओनली चूज़ अ पीस फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर लाइफ। इसके अलावा जैसे मैस्कुलिन्स का मेजर इशू होता है, वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। एक मैस्कुलिन्स जिन्होंने अपने इमोशंस सप्रेस किए होते हैं, उन मैस्कुलिन्स के लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना, ना कि छुपाना, हाँ, इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक वीक पर्सन का साइन होता है। और एग्रेशन में रहना, कंट्रोलिंग करने को वो मैस्कुलिनिटी का साइन समझते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी में इसका अर्थ पूरा अपोजिट है। अगर वो अपने एग्रेशन को, कंट्रोलिंग इश्यूज़ को हील करें तो बाकी के इश्यूज़ अपने आप हील होने लगते हैं। उनकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ जाती है और अपनी फेमिनिन एनर्जी से वो अपने आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। जब तक वो अपने एग्रेशन पे काम नहीं करते हैं, उनकी कुंडलिनी एक्टिव नहीं हो सकती है। माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट होना इतना आसान नहीं है। जो आपकी ग्रोथ देखना नहीं चाहते हैं, उनसे आपको डिटैच रहना होता है और अपनी जर्नी के लिए सीरियस होना होता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान तरीका है चार्ट को देखते हुए पहचानना कि आप कितना अलाइनमेंट में आए हो, कितना बैलेंस हुए हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।